हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्पल बोन प्रेजेंट इन ओक्स आर। फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकंड ऑप्शन इज 7, थर्ड ऑप्शन इज 8 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12। तो देखिए, अगर हम ओक्स में कार्पल बोन की नंबर की बात करें तो ओक्स में कार्पल बोन की नंबर होती है 6। ओके, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन इन केस ऑफ ओक्स आर 6। बट आपको यह भी याद रखना है कि अगर ओक्स की बजाय हमसे हॉर्स या डॉग के केस में कार्पल बोन की नंबर पूछी जाए तो आंसर विल बी 7, एंड पिग और रेबिट के केस में अगर कार्पल बोन की नंबर पूछी जाए तो आंसर विल बी 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन टेंडन ऑफ ऑल abdominal मसल्स इज, मीन्स टू से जो चार ऑप्शन दिए हैं टेंडन्स के, इनमें से कौन सा टेंडन है जो अब्डोमन की टोटल 4 टाइप की मसल्स में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टेंडो आर्कियलिस, सेकंड ऑप्शन इज प्रीप्यूबिक टेंडन, थर्ड ऑप्शन इज एपोन्यूरोसिस, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबोव। तो देखिए, जो प्री प्यूबिक टेंडन है, ये जो अब्डोमन की जो 4 मसल है, चारों मसल्स के इंसर्जन में प्री प्यूबिक टेंडन का रोल होता है। ओके, तो राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, दैट प्री प्यूबिक टेंडन इज द कॉमन टेंडन ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ abdominal मसल्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, which one is not considered as atypical vertebra, मीन्स टू से जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी एटिपिकल वर्टिब्री नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज सैक्रम, सेकंड ऑप्शन इज सेवंथ सर्वाइकल, थर्ड सी ऑप्शन इज एक्सिस एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज एटलस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्री का मीनिंग क्या है? तो देखिए, जो टिपिकल वर्टिब्री होती है उसमें 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वन इज आर्क, सेकंड वन इज बॉडी एंड थर्ड वन इज प्रोसेस। जिस किसी वर्टिब्री में आर्क, बॉडी और प्रोसेस तीनों स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं टिपिकल वर्टिब्री, और अगर कोई एक भी स्ट्रक्चर एब्सेंट हो तो दैट इज नोन एज एटिपिकल वर्टिब्री। तो देखिए, जो सैक्रम है, दिस इज ए टिपिकल वर्टिब्री। एटलस, एक्सिस और सेवंथ सर्वाइकल, जो ये 3 वर्टिब्री है, दीज आर कंसिडर्ड एज एटिपिकल वर्टिब्री। क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट ए एटिपिकल वर्टिब्री, भी कौन सी एटिपिकल वर्टिब्री नहीं है? तो राइट आंसर विल बी सैक्रम। सैक्रम को हम एटिपिकल वर्टिब्री कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स आर कॉल्ड, जो बोन को डिस्ट्रॉय करती है उन सेल्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ओस्टियोसाइट, सेकंड ऑप्शन इज ओस्टियोब्लास्ट, थर्ड सी ऑप्शन इज ओस्टियोक्लास्ट एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज फाइब्रोसाइट। तो देखिए, जो ओस्टियो वर्ड है इट रिप्रेजेंट टू बोन, ओस्टियो मीन्स टू से बोन। ओके, तो देखिए, अगर हमसे डिस्ट्रॉइंग सेल्स पूछा जाए तो डिस्ट्रॉइंग वर्ड क्लास्ट होता है। ओके, तो बोन डिस्ट्रॉइंग अगर अब हमसे पूछा गया है तो ओस्टियोक्लास्ट विल बी द आंसर। ओके, ओस्टियोक्लास्ट आर नोन एज बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, और ओस्टियोब्लास्ट आर कोल्ड एज बोन फॉर्मिंग सेल। अगर हमसे पूछा जाए बोन फॉर्मिंग सेल तो ओस्टियोब्लास्ट, एंड बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स अगर पूछा जाए तो राइट आंसर विल बी ओस्टियोक्लास्ट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग मसल इज ए सब लंबर मसल। फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल, सेकंड ऑप्शन इज सॉस मेजर मसल, थर्ड ऑप्शन इज टेरिस मेजर मसल एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज टेरिस माइनर मसल।
इनमें से कौन सी सब लंबर मसल है, मींस टू से सब लंबर रीजन में पाई जाने वाली मसल का नेम आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो रेक्टस अब्डोमिनस मसल है, दिस इज ए टाइप ऑफ अब्डोमिनल मसल। जो अब्डोमिनल रीजन की मसल है दैट इज रेक्टस अब्डोमिनस, नेम ही सजेस्ट कर रहा है अब्डोमिन। ओके, तो सब लंबर मसल्स की अगर बात की जाए तो राइट आंसर विल बी सोस मेजर। सोस मेजर इज ए मसल ऑफ सब लंबर रीजन। ओके, जो टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, ये जो दो मसल्स के नाम लिखे हैं, दीज आर द मसल्स ऑफ शोल्डर रीजन। ओके, ये शोल्डर रीजन की मसल्स हैं दोनों, और रेक्टस अब्डोमिनस अब्डोमेन रीजन की। और क्वेश्चन में हमें सब लंबर मसल पूछा है, तो सब लंबर का आंसर होगा सोस मेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट इन द स्कैपुला ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्स, सेकंड हॉर्स, थर्ड डॉग एंड लास्ट फोर्थ इज पिग। ये क्वेश्चन कल जो पार्ट 2 था उसमें भी था, रिपीट है। तो सबको पता है कि हॉर्स में एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट होता है, हॉर्स की स्कैपुला बोन में एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टा टेंटाकुलम टेलाई इज ए फीचर फाउंड इन। ये क्वेश्चन तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेस्टा टेंटाकुलम टेली इज ए फीचर फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन इज मेटाटार्सस, सेकंड ऑप्शन इज फेबुलर टार्सल, थर्ड ऑप्शन इज स्कैपुला एंड फोर्थ लास्ट ऑप्शन इज इलियम। व्हाट विल बी द राइट आंसर, गेस। देखिए जो सस्टा टेंटाकुलम टेलाई है, दिस फीचर इज फाउंड इन फिबुलर टार्सल बोन। ओके, ये फिबुलर टार्सल बोन की एक फीचर है कि ये इसमें प्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सस्टा जो टेंटाकुलम टेलाई है ये क्या होता है। तो देखिए, इट इज ए थिक प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट विच आर्टिकुलेट्स with posterior surface of tibial tarsal। मीन्स टू से ये एक थिक प्रोजेक्शन है जो फिबुलर टार्सल के मीडियल एस्पेक्ट को टिबियल टार्सल से अटैच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 lumbar vertebrae are found in। फर्स्ट ऑप्शन इज ox, second option is fowl, third option is dog and fourth option is horse। Any guess? देखिए, अगर 7 लंबर वर्टिब्री की बात की जाए तो 7 लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होती है डॉग के केस में। ओके, और अगर हमें यहीं पे 7 की बजाय अगर 6 पूछा जाता तो 6 लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होती है ऑक्स और हॉर्स के केस में। ओके, और फाउल के केस में लंबर और सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज्ड होती है एंड टोटल नंबर विल बी 14। ओके, एक बार और देखिए, डॉग में 7 लंबर वर्टिब्री, ऑक्स में 6, हॉर्स में भी 6 एंड फाउल में लंबर और सैक्रल फ्यूज्ड होती है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल ऑफ हाइंड लिम्ब इज। फर्स्ट पोप्लिटियस मसल, सेकंड ऑप्शन इज जाइगोमेटिकस मसल, थर्ड ऑप्शन इज कोकिजियस मसल एंड फोर्थ ऑप्शन इज रोम्बोइडियस मसल। तो देखिए, अगर हाइंड लिम्ब की मसल की बात की जाए तो जो पोप्लिटियस है दिस इज एन मसल ऑफ हाइंड लिम्ब, और जो इसमें जाइगोमेटिकस मसल है, एज द नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू जाइगोमेटिक बोन ऑफ द स्कल। ओके, तो ये तो जाइगोमेटिक बोन से रिलेटेड हो गई और ये कोकिक से रिलेटेड हो गई, और जो रोम्बोइडियस जो मसल है, दिस रोम्बोइडियल मसल इज प्रेजेंट इन द शोल्डर रीजन। ओके, ये शोल्डर रीजन की मसल है और हाइंड लिम्ब की पोप्लिटियस मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट शोइंग रोटेशनल मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओसिपिटो एटलांटल ज्वाइंट, second one is atlantoaxial joint, third option is elbow joint
एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेल्विक सिम्फाइसिस। तो देखिए रोटेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो रोटेशनल मूवमेंट का जो ज्वाइंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन एटलांटो एक्सियल, मीन्स टू से जो एटलस और एक्सिस के बीच में ज्वाइंट होता है दैट इज टाइप ऑफ रोटेशनल मूवमेंट। इसको नो ज्वाइंट भी बोलते हैं। और जो ओसिपिटल और एटलस बोन के बीच में ज्वाइंट है दिस इज नोन एज पाइवोट ज्वाइंट और यस ज्वाइंट। और एल्बो में होता है हिंज ज्वाइंट। और पेल्विक सिम्फाइसिस की बात की जाए तो पेल्विक सिम्फाइसिस में होता है एम्फीआर्थ्रोइडियल ज्वाइंट। ओके, रोटेशनल की क्वेश्चन पूछा है तो एटलांटो एक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन इज प्रेजेंट ऑन डैश बोन इन ओक्स, मीन्स टू से ओक्स की कौन सी बोन में इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्पोरल बोन, सेकंड ऑप्शन इज फ्रंटल बोन, थर्ड ऑप्शन इज लेक्राइमल बोन एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैक्सिला। तो देखिए जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है वो ओक्स में मैक्सिला बोन में प्रेजेंट होते हैं। जो मैक्सिला बोन है उसकी लेटरल सरफेस पे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेटरल सरफेस ऑफ मैक्सिला बोन कंसिस्ट इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल पेयर ऑफ रिब्स इन केस ऑफ हॉर्स इज, मीन्स टू से हॉर्स में कितने पेयर रिब्स हैं। देखिए जो रिब्स की पेयर की नंबर होती है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री। जितनी किसी एनिमल में थोरेसिक वर्टिब्री होगी उतने पेयर ही रिब्स होंगे। ओके, तो इन केस ऑफ अगर हम हॉर्स बात करें फर्स्ट ऑप्शन इज 13, सेकंड ऑप्शन इज 7, थर्ड ऑप्शन इज 12 to 13 एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज 18 पेयर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन हॉर्स होती है 18 पेयर, 18 पेयर रिब्स होती हैं और 18 जो थोरेसिक वर्टिब्री की नंबर है वो भी 18 होती है। और अगर हमसे पूछा जाए जैसे कि ऑक्स और डॉग के केस में थोरेसिक वर्टिब्री या पेयर ऑफ रिब्स पूछा जाए तो आंसर विल बी 13। फाउल के केस में अगर थोरेसिक वर्टिब्री की नंबर पूछी जाए या पेयर ऑफ रिब्स पूछी जाए तो 7। और रैबिट के केस में अगर थोरेसिक वर्टिब्री या पेयर ऑफ रिब्स पूछा जाए तो 12 to 13। बट इस क्वेश्चन में हमसे हॉर्स के बारे में पूछा है तो राइट आंसर विल बी 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज। ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, इसको मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया है। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज, क्वेश्चन एक्चुअली में ये था कि ढाई नंबर में था कि फोर्थ वेंट्रिकल को डिफाइन कीजिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया है डोर्सली फॉर्म्ड बाय सेरिबेलम, मींस टू से फोर्थ वेंट्रिकल का जो डोर्सल पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय सेरिबेलम, लेटरली बाय सेरिबेलर पेडंकल, थर्ड ऑप्शन इज वेंट्रली बाय पोन्स एंड मेडुला, फोर्थ ऑप्शन इज एंटीरियरली कॉन्टिन्यूअस विद थर्ड वेंट्रिकल बाय फोरामिना ऑफ लुस्का। तो देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो थर्ड वेंट्रिकल से एंटीरियरली ये जो फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू करता है इट इज विद द हेल्प ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, नॉट विद फोरामिना ऑफ लुस्का। ये जो फोरामिना ऑफ लुस्का या फिर फोरामिना ऑफ मेगेंडी, टू टाइप्स के जो फोरामिना है ये फोर्थ वेंट्रिकल को सब अरेकेनवाइड स्पेस में लेटरली कनेक्ट करते हैं। एंटीरियरली ये जो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है दिस इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिविलिस। ओके, ये तीन स्टेटमेंट एकदम सही है भी। डोर्सली सेरिबेलम से फॉर्म होता है, लेटरली सेरिबेलर पेडंकल से, वेंट्रली बाय पोन्स एंड मेडुला से। बट इनकरेक्ट इज दैट इट इज एंटीरियरली कंटिन्यूअस विद थर्ड वेंट्रिकल बाय फोरामिना ऑफ लुस्का। यहाँ पे सही होता अगर यहाँ पे लिखा होता इट इज
anteriorly continuous with third ventricle by aqueduct of Siblis. Okay. Next question is the bones act as weight bearing column. मार्केट में बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है दे आर सपोर्टिंग एंड वेट बियरिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल्स इज एब्सेंट इन द लेटरल एब्डोमिनल वॉल. ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. द मसल इज एब्सेंट इन द लेटरल एब्डोमिनल वॉल मींस टू से ये जो चार हमें ऑप्शन दिए हैं ये चारों की चारों अब्डोमन की मसल्स है. बट क्वेश्चन इज दैट कि अब्डोमिनल पार्ट में लेटरल में कौन सी मसल एब्सेंट है. फर्स्ट ऑप्शन इज ओब्लिकस अब्डोमिनस एक्सटर्नस, सेकंड बी ऑप्शन इज ओब्लिकस अब्डोमिनस इंटरनस, थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसवर्स अब्डोमिनस एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेक्टस अब्डोमिनस. तो देखिए जो रेक्टस अब्डोमिनस मसल है ये नो डाउट अब्डोमन की मसल तो है बट दिस इज नॉट प्रेजेंट लेटरली, दिस इज प्रेजेंट टुवर्ड लोअर साइड. जो एनिमल का अब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पोर्शन है उस साइड में रेक्टस अब्डोमिनस प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन में पूछा लेटरली, तो लेटरली ये तीन प्रेजेंट होती है. दिस इज प्रेजेंट डोर्सली. ओके, आई एम सॉरी, दिस इज प्रेजेंट वेंट्रली. वेंट्रल रीजन में रेक्टस अब्डोमिनस प्रेजेंट होती है टुवर्ड द स्टर्नम बोन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेविकुलर बोन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज proximal sesamoid bone, second option is distal sesamoid, third option is the both of the above, and fourth last option is none of the above. Means to say navicular bone किसका synonym है? Right answer will be distal sesamoid bone. जो distal sesamoid bone है उसको navicular bone बोलते हैं. ओके, तो देखिए वैसे जो proximal sesamoid bone होती है उसकी नंबर होती है 4 इन केस ऑफ ओक्स, और इन केस ऑफ ओक्स अगर डिस्टल सीस्मोइड बोन की बात करें तो नंबर होती है 2. और डिस्टल सीस्मोइड जो बोन है दैट इज नोन एज नेविकुलर बोन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग फेशियल बोन विच वन इज नॉट पेयर्ड. जो फेशियल बोन होती है वो सारी पेयर्ड होती है बट वन इज अनपेयर्ड. फर्स्ट ऑप्शन इज मैक्सिला, सेकंड ऑप्शन इज प्रीमैक्सिला, थर्ड ऑप्शन इज पैलाटाइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज वूमर. तो जो वूमर बोन है वो सबको पता है कि अनपेयर्ड है, बाकी ये तीनों जो फेशियल बोन है दीज आर पेयर्ड इन स्ट्रक्चर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू टिबियल कॉन्डाइल आर पोस्टीरियरली सेपरेटेड बाय. जो टिबियल बोन में कॉन्डाइल हैं जो पोस्टीरियरली सेपरेटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज पोप्लिटियल नोच, सेकंड ऑप्शन इज सल्कस मस्कुलरिस, थर्ड ऑप्शन इज टिबियल ट्यूब्रोसिटी एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज इंटरकॉन्डाइलॉइड एमिनेंस. तो देखिए जो टिबियल कॉन्डाइल है पोस्टीरियरली आर सेपरेटेड बाय पोप्लिटियल नोच. दिस विल बी द राइट आंसर. ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैक्रम ऑफ डॉग इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ. मींस टू से डॉग के केस में जो सैक्रम है वो कितनी बोन जो वर्टिब्री है कितनी वर्टिब्री के फ्यूजन से फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज 2 सैक्रल वर्टिब्री, थर्ड ऑप्शन इज 3 सैक्रल वर्टिब्री, थर्ड ऑप्शन इज 4 सैक्रल वर्टिब्री एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्री. तो देखिए अगर हमसे डॉग के केस में पूछा जाए तो डॉग के केस में 3 सैक्रल वर्टिब्री के फ्यूजन से सैक्रम बनता है. और यही क्वेश्चन अगर हमें डॉग की बजाय ओक्स या हॉर्स के केस में पूछा जाए तो ओक्स और हॉर्स के केस में 5 सैक्रल वर्टिब्री के फ्यूजन से सैक्रम बनता है. और पिग और रेबिट के केस में पूछा जाए तो पिग और रेबिट में 4 सैक्रल वर्टिब्री के फ्यूजन से सैक्रम फॉर्म होता है, डॉग में 3. ओके. Next and last question is strong bond of non-elastic fibrous tissue which helps in binding of joint. First option is ligament,
second option is tendon, third option is bursa and fourth option is menisci. ओके तो देखिए जब भी आपको मिले ना बाइंडिंग ऑफ जॉइंट तो आंसर विल बी लिगामेंट. लिगामेंट का मेजर फंक्शन ये होता है कि इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ जॉइंट. ओके जो टेंडन और बर्सा है दीज आर इलास्टिक स्ट्रक्चर. लिगामेंट आर नॉन इलास्टिक fibrous tissue which helps in binding of joint. Okay, thank you very much.